देखिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे ससंजक बल और असंजक बल। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बेटा, ससंजक बल। ससंजक बल को इंग्लिश में कहते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल, देखो नाम से ही पता चल रहा है। ससंजक, समान अणुओं में लगने वाला बल, एक जैसे अणुओं में लगने वाला बल, ससंजक बल। जैसे कि मान लीजिए आपका पानी है, पानी के अणु बेटा पानी को पकड़े हुए हैं। एक मान लीजिए आपके बर्तन में पानी भरा है, तो पानी क्या है, पानी के अणु एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। कौन से बल के कारण? वो ससंजक बल के कारण। ठीक है, तो जब एक जैसे अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है? ससंजक बल। पानी के अणु पानी को पकड़े हुए हैं, कौन सा बल है? ससंजक बल। जैसे आप दूध के अणु जो है, दूध को प्रत्येक कण को पकड़े हुए हैं, उसमें कौन सा बल है? ससंजक बल। ठीक है, जो समान अणुओं में लगता हो, कौन सा बल होता है उनमें? ससंजक बल। एक जैसे अणुओं में लगने वाला बल क्या है? ससंजक बल। अब देखिए बेटा, असंजक बल। असंजक बल लगता है असंजक, आ मतलब असमान। ठीक है, असमान अणुओं में लगता है ये। अब असमान अणुओं में लगने वाला जो बल है वो कौन सा बल कहलाएगा? असंजक बल। अब असंजक बल के उदाहरण आप बहुत सारे देखते हो दैनिक जीवन में। असंजक बल के कारण ही, जैसे कि मान लीजिए हमने ये बोर्ड पे लिखा, अब बोर्ड पे जो इंक है, इंक का प्रत्येक अणु इंक को पकड़े हुए। ठीक है, तो कौन सा बल है इसमें? ससंजक बल। लेकिन ये बोर्ड है और बोर्ड से मैंने इंक से लिखा, मार्कर से लिखा, तो इसमें कौन सा बल है? देखो, बोर्ड अलग है, इंक अलग है, तो असमान अणु हो गए, और इसके मध्य लगने वाला बल कौन सा होगा बेटा? असंजक बल। असंजक बल का मान जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी कोई वस्तु किसी पे चिपकेगी। असंजक बल का मान जितना कम होगा उतनी कोई वस्तु नहीं चिपकेगी। अब इसमें असंजक बल का मान कम है कि ज्यादा है? ये मैं मिटा देता हूँ, बताइए। कम होगा। असंजक बल का मान कम होगा। कम होने की वजह से क्या है? ये मिट जाता है। अब जैसे आप फेविकोल से कोई वस्तु चिपकाते हो, तो फेविकोल से क्यों चिपक जाती है? फेविकोल अगर डिब्बी में मरा है, ठीक है, तो फेविकोल को कौन पकड़े हुए? फेविकोल पकड़े हुए, उसके अणु आपस में पकड़े हुए, तो उसमें कौन सा बल है? जब तक आप नहीं चिपका रहे हो, डिब्बी में मरा है, कौन सा बल है? ससंजक बल। समान अणु है, ससंजक बल। लेकिन आपने उसको पेपर पे लिया और चिपका दिया दीवार पे, तो उसमें कौन सा बल आ गया फिर? असंजक बल। असमान अणुओं के मध्य लग रहा है, और असंजक बल के कारण वो क्या होता है? फिर वो चिपक जाता है। ठीक है, तो ससंजक बल के कारण ही कोई वस्तु, असंजक बल के कारण ही कोई वस्तु क्या है? चिपकती। अब आप एक चीज बताइए, असंजक बल फेविकोल का ज्यादा होगा कि फेविक्विक का ज्यादा होगा? फेविक्विक। फेविक्विक से कोई वस्तु बहुत जल्दी चिपक जाती है। क्यों चिपक जाती है? क्योंकि बेटा उसका असंजक बल बहुत ज्यादा होता है फेविक्विक का। क्योंकि फेविक्विक बनाने वालों ने साइंस पढ़ी है, उन्हें पता है इसका असंजक बल यदि हम ज्यादा रखेंगे तो ये आसानी से चिपक जाएगी। और वैसे ही आप देखते हो कि जैसे इलेक्शन जब होते हैं, तो इलेक्शन में एक इंक आपके हाथ पे लगाई जाती है, अंगूठी, ये उंगली में आपने देखा होगा, वो इंक का निशान रहता है ना, एक प्रकार का, इस प्रकार का निशान लगाते हैं, ऐसा निशान लगाते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो वो इलेक्शन कमीशन वाले, चुनाव वाले भाई साहब का मार कर ले जाए और उससे ये निशान लगाए, तो भाई साहब एक बार वोट डाले आएंगे और फिर करेंगे उसको, क्या बोलते हैं, कपड़े से पहुंच के, ऐसे पहुंच के दोबारा वोट डालने चले जाएंगे, क्योंकि कोई आइडेंटिटी तो है ही नहीं, बोले हमने वोट डाला ही नहीं। तो होगा क्या? उसमें क्या होता है बेटा, जो आपकी चुनावी इंक रहती है उसमें क्या रहता है? असंजक बल का मान बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, और उसमें असंजक बल का मान बहुत ज्यादा होने के कारण बेटा वो कम से कम, आपको बता दे, 72 घंटे तक तो मिटती नहीं है आपकी त्वचा से। 72 घंटे बोले तो 3 दिन, 3 दिन तक तो वो कैसे ही नहीं मिटती। आप कितना ही धोइए पानी से, कितना ही रगड़िए, मिटेगी नहीं। 3 दिन तक तो मिटती नहीं वो चुनावी इंक। वो जो चुनावी इंक है बेटा, वो बनाई जाती है सिल्वर नाइट्रेट की। किसकी बनाई जाती है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की बनाई जाती है। सिल्वर नाइट्रेट में क्या रहता है बेटा? असंजक बल का मान बहुत ज्यादा रहता है, और असंजक बल का मान बहुत ज्यादा होने के कारण क्या होती है? वो हमारी त्वचा पे चिपक जाती है। और त्वचा पे चिपकती क्यों? हमारी त्वचा में रहता है बेटा, त्वचा से निकलता है जैसे कि पसीना आता है, तो पसीने के साथ साथ नमक भी निकलता है हमारी त्वचा से। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप गर्मियों में पैंट पे सफेद सफेद धब्बे लग जाते हैं ना, पैंट तक जब पसीना आता है, तो आपके पैंट या लोवर के सफेद सफेद धब्बे लग जाते हैं, शर्ट पे लग जाते हैं जब पसीना आता है। तो वो क्यों? जब वो किसके सफेद सफेद धब्बे हैं? वो आपके नमक के हैं। ठीक है, त्वचा में पसीने के साथ क्या निकलता है? नमक। तो ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, ये क्या है? हमारी त्वचा में नमक से मिलके
ये बनाता है सिल्वर क्लोराइड। क्या बनाता है बेटा? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड की वजह से क्या है, इसका असंजक बल का मान बहुत ज्यादा होता है। और सिल्वर क्लोराइड क्या है, बहुत ही क्या बोलते हैं कि मजबूती से हमारी त्वचा को पकड़ता है। अब वो धीरे धीरे, अब वो आप कहोगे भाई साहब फिर मिट जाता है एक स्थिति के बाद, तो वो मिटता कैसे? वो नहीं मिटता। हमारी जो ऊपर की सेल्स हैं, कोशिकाएं, आपको बता दें दिन भर में लाखों कोशिकाएं हमारी नष्ट हो जाती हैं त्वचा की, और लाखों ही बनती हैं। तो ये जो कोशिकाएं हमारी, ये कोशिकाएं नष्ट होती हैं धीरे धीरे, फिर हमारी नई कोशिकाएं आती हैं। इस वजह से वो क्या आएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो कोई भी वस्तु किसी पे चिपक रही, काय की वजह से? असंजक बल की वजह से। जैसे आपने देखा है, अब आप काजल लगाते हो, गांव में हमारे क्या बोलते हैं कि मम्मियां काजल बनाती हैं। अब गांव में वो क्या करती हैं, एक दीपक जला लेती हैं नीचे, और दीपक के ऊपर थाली रख देती हैं। अब दीपक के ऊपर थाली रख देंगी तो उससे क्या होगा, और दीपक क्या बोलते हैं कि जलेगा। तो दीपक जलेगा तो उसका जो ऊपर जो थाली है, थाली पे क्या है, एक प्रकार का काला पदार्थ, ठीक है, कार्बन का रूप रहता है वो भी, तो वो काला पदार्थ रहेगा। और उसको क्या है, फिर मम्मियां निकाल के एक डब्बे में भर लेंगी, और उसमें कुछ कैप्सूल वगैरह मिला के क्या बना लेंगी, काजल बना लेंगी, और फिर आंखों में लगाएंगे ऐसे करके, लंबा यहाँ से पोत देंगी लंबा। और नवरात्रि अभी चल रहे हैं, नवरात्रि में तो बहुत ज्यादा मिलेगा ये चीज। एक लंबा काजल इधर से लगा लेंगी, एक इधर से लगा लेंगी, एक काला यहाँ पे चांद चंद्रमा की तरह तिलक बना लेंगे, और पेट में भी लगा देती है। बच्चे की शर्ट उठा के पेट में भी लगा दिया, अब लग रहा है बच्चा सुंदर, है ना, ताकि इसे नजर ना लगे। लेकिन अब वो क्या है बेटा, जो काजल लगा है, मम्मियों ने क्या है बेटा, उसमें कुछ मिलाया, जो कैप्सूल वगैरह है, तो वो इसलिए मिलाया कि असंजक बल का मान बढ़ जाए, ताकि वो आसानी से चिपक जाए। तो वो चिपक तो है, लेकिन उसमें असंजक बल का मान कम होता है, ठीक है। जो अपन बाजार से काजल खरीद के लाते हैं, उसकी तुलना में असंजक बल का मान कम होता है। तो जो मम्मी ने काजल लगाया था, थोड़ी देर बाद वो यहाँ तक ले बढ़ा जा रहा है, यहाँ तक आ जा। अब बच्चा लग रहा है बिल्कुल भुज्जल, पहले दिख रहा था सुंदर, बाद में लगेगा वो बंदर, है ना। और वो किसकी वजह से लग रहा है, असंजक बल का मान कम होने की वजह से। अगर मान लो असंजक बल का मान ज्यादा होता तो वो बिल्कुल एकदम चिपक जाता, है ना। तो ऐसे ही देखिए आप, जब हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, और स्पेशली लेडीज ब्यूटी पार्लर में लड़कियां जाती है, तो देखना उनका पाउडर सारा 7-7 घंटे तक निकलता ही नहीं, कितना ही पसीना है। गर्मियों में पाउडर नहीं निकलता है, आप देखना उनका सफेद झक चेहरा, बिल्कुल एकदम व्हाइट। अंदर जाएगी ब्यूटी पार्लर में कोई एकदम काली कलूटी, और बाहर से निकलेगी विश्व सुंदरी, सोचिए निकलती ही नहीं है। तो उसमें क्या है बेटा, ऐसे ऐसे क्रीम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं कि जो 6-7 घंटे तक निकलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी वालों को पता है कि अगर मान लो इनका पाउडर निकल गया तो ये कोमा में चली जाएंगी। अगर ये शादी में गई और इनका पाउडर निकल गया 2 घंटे में, तो फिर कहीं कोई देख भी नहीं रहा, मेरा पाउडर निकल गया, मुंह काला लग रहा है, धब्बे दिख रहे हैं, तो ये होगा नहीं। तो इस वजह से कंपनी वाले क्या करते हैं, उसमें असंजक बल का मान बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो उनका पाउडर चिपका रहता है। और वो फिर क्या बोलते हैं कि अपने आप को क्या समझती हैं, विश्व सुंदरी, ठीक है। तो लड़कियों का काजल आप देखना, कभी उनका काजल फैलता नहीं है। लड़कियां जो लगाती हैं, अधिकतर उनका काजल ऐसे लगा है तो बिल्कुल लगा रहेगा कुछ देर तक, तो बाद में क्या बोलते हैं कि फैल जाए, वो चीज अलग है। लेकिन अधिकतर जो अपन घर में काजल बनाते हैं उसकी तुलना में वो फैलता नहीं है। तो किसकी वजह से नहीं फैलता है, असंजक बल की वजह से। तो जो बल क्या बोलते हैं किसी भी वस्तु को चिपकाने का काम करता है, वो कौन सा बल है, असंजक बल, ठीक है। इसमें असंजक बल का मान कम है, इसलिए ये क्या है, मिट जाएगी। परमानेंट मार्कर में असंजक बल का मान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए परमानेंट मार्कर से आप बोर्ड पे या किसी वस्तु पे लिख देते तो वो क्या है बेटा, मिटता नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अपन कांच पे लिखे, कांच पे अगर मैं इस मार्कर से लिखूं, लिखाएगा ही, क्योंकि असंजक बल का मान ही बहुत कम हो जाएगा, असंजक बल लगेगा ही नहीं। आप कांच पे पेन से लिख के देखिए, पन्नी पे पेन से लिख के देखिए, लिखाएगा क्या, पन्नी पे। आपने कभी सोचा पन्नी पे पेन से क्यों नहीं लिखाता, क्योंकि पन्नी पे पेन से इसलिए नहीं लिखाता, असंजक बल का मान कम होता है, और असंजक बल का मान कम है तो लिखाएगा ही नहीं। अगर मान लो असंजक बल का मान बढ़ जाएगा तो आप लिख सकते हो। एक पत्ते पे आप पानी की बूंद गिराइए, पत्ते पे कोई पदार्थ के, है ना, तो पानी की बूंद क्या है बेटा, उस पर क्या बोलते हैं, चिपकेगी नहीं, बह जाएगी। पानी उस पर क्या बोलते हैं कि रुकेगा ही नहीं, बह जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस पर असंजक बल का मान कम होता है। तो असंजक बल का मान, और जैसे आप कांच पे लिखोगे तो कांच पे भी नहीं लिखाता, तो असंजक बल का मान बढ़ाने के लिए उसमें बेटा HF मिलाया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अब इसको मिलाने से क्या होता है, असंजक बल का मान
बढ़ जाता है और कोई भी वस्तु आसानी से चिपक जाती है। तो आपको समझ में आया ससंजक और असंजक बल। ससंजक बल समान अणुओं के बीच लगता है। पानी को पकड़े हुए तो कौन सा बल है? ससंजक बल। दूध के अणु दूध को पकड़े हुए कौन सा बल है? ससंजक बल। आपके जो आंसू बह रहे हैं, आंसू आते हैं आंख से, है ना, एक टपका, फिर दूसरे ने कहा तू निकल भैया, मुझे भी रास्ता दे, मैं भी आऊंगा, है ना, फिर दूसरा आया। तो ये आंसू के अणु जो हैं एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, तो इनमें कौन सा मान है? कौन सा बल है? ससंजक बल। ठीक है, लेकिन ये मिट्टी में मिल गए, जमीन पे गिर गए, तो कौन सा बल आ गया इनमें? असंजक बल, क्योंकि फिर उनमें असमान अणु आ गए, मिट्टी के अणु मिल गए। तो ससंजक बल क्या होगा? समान अणुओं में लगेगा और असंजक बल असमान अणुओं में लगेगा। अब समझ में आया क्रीम पाउडर लगाने पे मुंह से क्यों चिपक जाता है? क्योंकि उसमें असंजक बल का मान ज्यादा रहता है, असंजक बल पाया जाता है, इस वजह से क्रीम पाउडर आपके मुंह से चिपक जाते हैं। कर लीजिए।